हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन लेके आया हूँ जो कि इकोनॉमिक्स का है। ठीक है। तो मैंने आपको जैसे कि एक बाई पोस्ट के द्वारा बताया था कि मैं इकोनॉमिक्स के सेशन पर भी काम करूँगा। ठीक है। तो मैं आपको जो है इकोनॉमिक्स के सेशन की एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो आपको इकोनॉमिक्स देखिए, अक्सर जो है बच्चों को ये बहुत सारी दिक्कतें आती है कि अकाउंटेंसी में और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, या किस किस तरीके से जो है हम इकोनॉमिक्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम उसे सीख सकते हैं, किस किस तरीके से हम उसे समझ सकते हैं। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको इको और नॉमिक्स दो वर्ड को जो है नॉमस दो वर्ड को जो है अलग अलग करना है। ठीक है। तो अगर हम देखें कि इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है, तो आपके सामने दो ग्रीक के वर्ड आए हैं। एक इको का मतलब होता है घर, ठीक है, होम। एंड नॉमस का मतलब होता है अकाउंट। ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि इकोनॉमिक्स को हम साइंस ऑफ वेल्थ कह देते हैं। ठीक है। अब देखिए, कॉमर्स वालों के लिए बहुत एक कॉन्सेप्चुअल टर्म्स हो जाता है कि आप लोगों को ये इकोनॉमिक्स समझना एक वेल्थ के तौर पर हो गया। ठीक है। और यही चीज़ें जो है आर्ट्स में भी होती हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स एक अपने आप में कोई ऐसा आर्ट्स और कॉमर्स वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है। और इसे आप कोर सब्जेक्ट में भी वैल्यू दे सकते हैं और वैसे भी आप वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में एक चीज आती है, नीड एंड वांट्स। ठीक है। नीड और वांट्स में बहुत अंतर होता है। ठीक है। आप ऐसा मत बोल देना कि नीड को ही वांट कहते हैं, वांट को ही नीड कहते हैं। ये इनमें जो है बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है। तो अब जैसे कि आपने सुना है वांट, तो वांट अनलिमिटेड होती है। ठीक है। कोई भी ह्यूमन है जो अपनी सोसाइटी में रह रहा है, तो वो बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज को चाहता है। ठीक है। वो उनके साथ में जीना चाहता है। ठीक है। तो वो जब उनको जीने के लिए उन उसकी जो इच्छा होती है, मतलब कि वो उस गुड्स और सर्विस के प्रति जब अपनी इच्छा दिखाता है ना, तो उसे ही वांट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो जो वांट्स होती है वो ह्यूमन की अनलिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, बहुत सारी वांट्स होती हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल से समझें कि एक पर्सन है, ठीक है, उसने एक घर खरीदा एंड मे वांट अ कार आफ्टर बाइंग द हाउस। अब घर खरीदने के बाद उसके दिमाग में ये आया, उसकी उसकी वांट बढ़ गया। ठीक है। अब उसकी चाह बढ़ गई, कि उसकी डिज़ायर बढ़ गई। ठीक है। कि वो अब कार खरीदने लग गया। जैसे ही उसको वो कार मिल गई, अब वो और बड़ी कार चाहता है, और बड़ा घर चाहता है। ठीक है। तो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का यूज़ करता है, एडवांस क्लोथिंग का यूज़ करता है, क्लोथिंग चाहिए उसे। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके उसकी वांट्स क्या है, बढ़ती जाती है। तो नॉट ओनली इज अ ह्यूमन वांट अनलिमिटेड, बट दे ऑल्सो डिफर इन द प्रायोरिटी। अब हम सिर्फ यहाँ पर यही चीज नहीं देखते हैं कि सिर्फ ह्यूमन की वांट से ही कुछ नहीं होता, कि ह्यूमन की वांट अनलिमिटेड है, सिर्फ यही मायने नहीं रखता, बल्कि ये भी मायने रखता है कि वो किस प्रायोरिटी से आ रहे हैं। मतलब प्रायोरिटी क्या है उनमें जो है, अलग अलग डिफरेंट है। ठीक है। तो फॉर एवरी इंडिविजुअल सम वांट आर मोर नेसेसरी देन अदर। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर अ पर्सन हु इज बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से नीचे है, तो वांट लाइक फूड एंड शेल्टर, उसके लिए फूड और शेल्टर मतलब खाना और मकान। ठीक है। यही दोनों चीजें क्या है, उसका क्या है, रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं ना, तो उसके लिए जो है खाना और मकान जो है, रोटी कपड़ा मकान जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वो उसकी मतलब इन कंपैरिजन टू उस मोबाइल फ़ोन की अपेक्षा उसको जो है खाना और रहना, ठीक है, इन दोनों चीज़ों की वांट ज़्यादा होती है। ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंसी भी उसी को देता है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है अनलिमिटेड वांट्स में मैंने आपको बताई। ठीक है। ये वांट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इसमें एक वर्ड भी आता है जिसे यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है। तो यूटिलिटी जो है क्या होता है कि एक बार जो है कोई भी चीज़ जब बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, जब उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ता है, तो एक टाइम बाद जो है वो डिक्लाइन भी डेमिनिश भी हो जाती है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लॉ भी चलते हैं। ठीक है। वो मैं आपको आगे जो है बताऊंगा। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स को एज अ सोशल साइंस के तौर पर। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस टू यूज गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई वांट विद स्कार्स सोर्सेज। इतने कम रिसोर्सेज में भी जो है
इकोनॉमिक्स क्या करती है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करवाती है, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एक क्या है, एक आप बोल सकते हैं कि एक तरफ से एक सोशल साइंस की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर यूज एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ग्रोथ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह जो है एलोकेशन करता है, प्रॉपर यूज, ताकि हम एलोकेट कर सकें उन रिसोर्सेज को, अपने जो भी हमारे अचीवमेंट हैं उनको, और मेंटेन कर सके हम ग्रोथ स्टेबिलिटी को, ठीक है। उसके अलावा हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सोशल साइंस है, जहां पर जो है सोशल साइंस के साथ में कंसर्न किया जाता है प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो दो तरह के इकोनॉमिक्स होते हैं, एक माइक्रो, एक मैक्रो। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट फोकस ऑन हाउ इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट ऑपरेट। ये एक इंडिविजुअल यूनिट जो है वो कैसे ऑपरेट हो रही है, ठीक है। किसी भी इकोनॉमिक में जब हम इंडिविजुअल यूनिट कैसे ऑपरेट हो रही है तो उसकी बात करते हैं, तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मतलब कि जैसे कि इंडिविजुअल कंपेंसेशन, इंडिविजुअल यील्ड, कॉस्ट ऑफ एन आइटम, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाती है। जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, मतलब कि मैक्रो इकोनॉमी उसे कहा जाता है, मतलब कि हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक हाइपोथेसिस दैट फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ द टोटल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। जब हम पूरी इकोनॉमी के बिहेवियर को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, जब हम ये मेजर कर रहे हैं कि हमारे पूरे इंडिया की इकोनॉमी ऐसी, इसीलिए तो इंडिया इकोनॉमिक्स नहीं बोला जाता, इंडियन इकोनॉमी बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए। अब हम इकोनॉमी को समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमने ऊपर इकोनॉमी समझा, अब हम इकोनॉमी समझेंगे। इकोनॉमी क्या होता है? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल विद द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ये इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जहां पर लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, और काम करने के बाद अपनी लिविंग के हिसाब से उन चीजों को अर्न करते हैं, ताकि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बदल सके, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। जैसे इंडियन इकोनॉमीज में भी जो है सारे के सारे सोर्स हैं प्रोडक्शन के, जैसे कि एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें कोई एग्रीकल्चर सेक्टर है, सेक्टर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, कोई इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, और कोई जो है सर्विस सेक्टर से है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बट ऑल आर द पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम which provide living to the people. For this aim to be fulfilled, it is necessary that every economy should undertake three economic activity, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी में लोग जो है अपनी लिविंग के हिसाब से वो कर रहे हैं, अपनी लिविंग के हिसाब से वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, या इंडियन इकोनॉमी के में मतलब जैसे इकोनॉमी में रहकर जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और उसके बाद अर्न कर रहे हैं ताकि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा कर सकें। तो उसके लिए जो है उनके इस चीज को फुलफिल करने के लिए किसी भी इकोनॉमी में, कोई भी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, कोई भी किसी भी प्रकार की जो इकोनॉमी है, उसमें इकोनॉमिक्स, तीन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज होनी बहुत जरूरी है। एक प्रोडक्शन, एक कंजप्शन, और एक इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने के लिए मिलेंगी। इकोनॉमिक्स एक अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप इसको अजय आप इसको अगर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको सिर्फ थ्योरेटिकल टर्म्स ही नहीं, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने होंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि अगर मैं इकोनॉमिक्स को पढ़ रहा हूँ तो मैं केस स्टडी को कैसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या केस स्टडीज होती हैं, यही आपको जो है बहुत सारी चीज़ें बताएंगी। उसके अलावा जैसे अगर आप रिसर्च और हाइपोथेसिस पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपको जो है इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है,
ताकि जो है आप उस रिसर्च को और उस हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम को जो है अच्छे से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसीलिए जो है बेसिकली इकोनॉमिक्स एक नॉट एज अ कोर सब्जेक्ट बट ऑल्सो द इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। ये इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे भी होता है और कहीं कहीं पे जो है कोर सब्जेक्ट भी होता है। ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम जो है ये कोर ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स में मैं इसी तरह से जो है आगे भी जो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता आता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया तो इसको जो है अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करने के लिए कहें उन्हें, और साथ में जो है चैनल पर जो है सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन इसी तरह से बना रहे। तो इसी के साथ में आप सभी को नमस्कार।